हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात अपने सेना बल का पुनर्गठन कर महाराणा प्रताप छापामार युद्ध नीति से अकबर को सकाते रहते हैं। इस दौरान अकबर ने शाहजहां खान के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के विरुद्ध 3 बार सेनाएं भेजी थी, किंतु मेवाड़ के सैनिकों के पराक्रम के आगे वह हर बार असफल रहा। मुगलों की दुर्दशा देखकर महाराणा प्रताप ने अपनी युद्ध नीति में परिवर्तन करने का मन बनाया। इस बार वह रक्षात्मक के बजाय आक्रामक युद्ध नीति का प्रयोग करते हुए सन 1583 में महाराणा प्रताप अपनी सेना के साथ दिवेर राजसमंद के थाने पर हमला करते हैं। चूँकि महाराणा प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह भी अपनी युवावस्था में पहुंच चुके थे, इसलिए इस युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप के साथ अमर सिंह भी थे। इतिहासकारों के अनुसार कुंवर अमर सिंह संपूर्ण मेवाड़ वंश के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। तत्कालीन समय में लगभग 15,000 की मुगल सेना के साथ दिवेर पर अकबर के चाचा सुल्तान शेरिमा खान का अधिकार था। प्रताप और शक्ति सिंह दक्षिण दिशा से मुगल सेना पर हमला करते हैं। मेवाड़ की सेना का शौर्य देखकर मुगल उत्तर की दिशा में भागने लगते हैं, जहां कुंवर अमर सिंह पहले से ही अपने 2000 साथियों के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। युद्ध के प्रारंभ में शेरिमा खान अपने हाथी पर बैठा होता है, परंतु परिहार राजपूत उसके हाथी के दोनों पैर काट देते हैं। जैसे ही हाथी गिरता है, वैसे ही महाराणा प्रताप अपने भाले से एक ही वार में हाथी का कुंभस्थल फोड़ देते हैं। शेरिमा खान सुल्तान अपने घोड़े की सहायता से उत्तर की तरफ भाग निकलता है, किंतु वहां उसका सामना कुंवर अमर सिंह से होता है। कुंवर अमर सिंह उस पर अपने भाले से वार करते हैं। यह वार इतना शक्तिशाली था कि कुंवर अमर सिंह का भाला सुल्तान शेरिमा खान की छाती और घोड़े को चीरता हुआ जमीन में धंस जाता है। शेरिमा खान अपनी यह दुर्दशा देखकर कर्राते हुए पूछता है कि ऐसा कौन वीर है जिसकी भुजाओं में इतना बल है। तो कुंवर अमर सिंह मरनासन सुल्तान खान के सामने आ जाते हैं। शेरिमा खान कहता है, मुझे गंगा जल पिला दीजिए, क्योंकि आपके हिंदू धर्म में कहा जाता है कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रताप उसे गंगा जल पिलाते हैं और इस तरह दिवेर मुगल सत्ता से स्वतंत्र हो जाता है। कुंवर अमर सिंह वहीं से आमेर की तरफ कूच करते हैं, जहां उसका सामना अब्दुल्ला से होता है। कुंवर अमर सिंह अब्दुल्ला और उसकी सेना को बुरी तरह पराजित करते हैं और एक एक करके आमेर के हर थाने पर भगवा फहरा दिया जाता है। आमेर एक बार फिर हिंदू राज में परिवर्तित हो जाता है। दूसरी तरफ कुंभलगढ़ जाते हुए रास्ते में महाराणा प्रताप का सामना सेनापति बहलोल खान से होता है। बहलोल खान अकबर की सेना का एक बड़ा सिपाहीसालार था। अकबर को उस पर बहुत अभिमान था। शायद इसका कारण यह था कि उसने अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा था। बहलोल खान 7.8 फीट का विशालकाय इंसान था। वह इंसान के रूप में कोई दानव था। उसकी क्रूरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह एक दिन के बच्चे को भी मार डालता था। अकबर ने महाराणा प्रताप को युद्ध में परास्त करने के लिए उसे पूर्ण विश्वास के साथ भेजा था, लेकिन बहलोल को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वह किस मेवाड़ी शेर के सम्मुख युद्ध करने जा रहा है। महाराणा प्रताप के सम्मुख उसने अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश की। थोड़ी देर तक तो महाराणा प्रताप उसका मन बहलाते रहे, फिर एक ही वार में बहलोल खान और उसके घोड़े के 2 टुकड़े कर दिए। ऊपर से नीचे तक तलवार बिजली की तरह ऐसे चली मानो एक ही पल में क्या हो गया। एक शरीर के 2 भाग हो गए। विचार कीजिए, प्रताप के बाजुओं में उस समय कितना बल होगा कि एक ही वार में उसके 2 टुकड़े हो गए। मुगल सेना अपने सेनापति की यह हालत देखकर भयभीत होकर भाग खड़ी हुई। जब प्रताप कुंभलगढ़ पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कोई सेना नहीं मिली और बिना किसी संघर्ष के प्रताप कुंभलगढ़ में एक बार फिर भगवा ध्वज फहराते हैं। एक ही रात में 32 मुगल थानों पर केसरिया पताका फिर से लहराने लगती है।
चित्तौड़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ पर एक बार फिर से राजपूतों की सत्ता स्थापित हो जाती है। दिवेर के युद्ध की एक और खास बात यह रही कि उस युद्ध में मेवाड़ के वीर राजपूतों ने एक भी मुगल को युद्धबंदी नहीं बनाया। जितने भी मिले सभी को मारकर खत्म कर दिया। प्रताप के जीवन की यह विशेष बात रही कि उन्होंने अपने पूर्वजों की तरह कभी किसी शत्रु को माफ नहीं किया, बल्कि उन्हें वहीं पर मार दिया। धन्यवाद।